कभी बेलपत्र दो जरा, एक बेलपत्र दो, है गिरेंद्र। कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट ही नहीं रहे, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे दो पत्ती है, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये दो पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की दो पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर, ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए ये तो दो पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं है, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर, नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर, ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। और मेरे बेटा बेटियों से एक निवेदन बहुत अच्छी है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करो, भरसक प्रयास करो, चाहे तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हो। एक पत्र है उसमें लिखा, एक बहन ने, डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान, सिंगापुर, उसने अपना फोटो भी लगाया, बेटी ने, आप ही ने पत्र भेजा, एक बार हाथ हिला देगा, डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान, सिंगापुर। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं बाबा का 1 लोटा जल का महत्व समझाना चाहती हूं। पढ़े लिखे बच्चे आपके बताए उपाय पर हंस सकते हैं गुरुदेव, पढ़े लिखे बच्चे आप जो बताते हो उस पर हंस भी सकते हैं और हो सकता है अपशब्द भी कह सकते हैं, पर मैंने खुद अनुभव करा है गुरुदेव। मैं पहले पूना में नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट पद पर कार्यरत करती थी। मैं पूना के नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रही, कोरोना काल में भी मैंने 2 साल सेवा दी गुरुदेव। और आपकी कथा का जो वर्णन है वो मैं अपने दिल से कहती हूं कि आपकी कथा कोई साधारण नहीं, शिव स्वयं कथा बाँचते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं डॉक्टर दीपाली राजपूत, मेरे पतिदेव का ट्रांसफर सिंगापुर में हो गया और सिंगापुर वो चले गए। वहाँ सिंगापुर में मुझे सर्विस मिलना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, सियोर वाले महाराज की शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुना करो। मैं पेशेंट देखती, हॉस्पिटल में कार्य करती, मरीज देखती, जब समय मिलता तो आपकी कथा हेडफोन लगाकर सुन लेती। एक डॉक्टरनी का अनुभव बता रही हूँ गुरुदेव।
पढ़े लिखे बेटी हूं मैं, मेरा अनुभव बता रही हूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र क्या होता है गुरुदेव? मैंने कई रोगियों पर भी इसका प्रयोग करा और उसका सफलता मिली। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ। मैंने जल चढ़ाया, कथा सुनी। अब मैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि मेरे पति का नौकरी वहीं थी, उसके लिए मैं अप्लाई करना चालू करा, पर मेरा कोई निर्णय नहीं निकला। अब मैं कहाँ जाऊं जल चढ़ाने? मेरी मम्मी ने कहा तू हॉस्पिटल जाती है, समय नहीं मिलता तो घर में शिवलिंग रख, उसकी पूजन कर। घर के अंदर ही शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाने लगी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मैंने ऑनलाइन एक एग्जाम दिया और उम्मीद नहीं करी थी कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी और मेरी नौकरी इंटरव्यू में सक्सेस हो जाऊंगी। पर शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री पर्स में डालकर मैं जब इंटरव्यू ऑनलाइन देने के लिए बैठी, बाबा की कृपा ऐसी रही, मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो गया और मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट के चांगी हॉस्पिटल में मेरी नियुक्ति हो गई, जो कभी मैं सोच नहीं सकती। बाबा हॉस्पिटल भी दिया तो सिंगापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया और मेरी नौकरी लगी। बाबा, मैं अपने हॉस्पिटल का भी फोटो वहां का लगा रही हूं जिस हॉस्पिटल में मैं सर्विस करती हूं। ये शिव की कृपा है। आप ही की बेटी है, धन्यवाद आपको, बाबा की कृपा बनी रहे बेटी। गुरुदेव, आज मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर नियुक्त हूं। मैं सब बेटा बेटी से कहना चाहती हूं कि आपकी मेहनत के साथ में आप शंकर पर भरोसा जरूर करो। मुझे मेरे बाबा ने मेरी मंजिल तक पहुंचाया है, आपको भी पहुंचा। शिव तत्व ओघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी शिव। बृहस्पति बाबा ने भरोसा रखा अपनी माता स्मृति के शब्द पर। ये बेलपत्र, इसके मध्य की जो ये डंडी है, मध्य का जो भाग है, हम पहले भी एक बार कहे हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात हो ना, छोटी मोटी अगर कोई बात हो, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी मोटी भी हो ना, और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं है, शंकर जी की बेलपत्र उठा लो। छोटी मोटी कोई बात हो, बस इस डंडी के मध्य भाग पर अपनी उंगली रखकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चढ़ाकर वो लोटा भरा हुआ जो जल है वो समर्पित कर दो, बाबा सुन लेता। छोटी मोटी तो यू ही, छोटी मोटी बात शिव स्वीकार। आप में से कितने लोग हैं जो शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? शंकर जी के मंदिर में जाते हो? रखो अपने पास, हाथ रखिए।